Hello everyone. So today we are going to read our chapter number 7, which is our new chapter, and after that we have to read two other chapters because chapter number 10 has been excluded from our syllabus. So in this book you have to read only 7 chapters as per the chapter number 3, 4 and chapter number 10 have been excluded. So this is a new chapter. The name of the chapter is The Necklace. So what it is in, let's see. So here Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? सो यहाँ पे एक लेडी के बारे में बात हो रही है, हु इज़ मिटिल्डा. उसको एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया गया है. उसके पास सुंदर ड्रेस तो है लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं है. वो एक नेकलेस अपनी दोस्त से उधार लेती है और उसको खो देती है, और हमें इस स्टोरी में देखना है कि उसके बाद क्या होता है. सो फ्रॉम दिस पैराग्राफ द चैप्टर इज़ गोइंग टू स्टार्ट. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. तो यहाँ पे बताया जा रहा है मटिल्डा उन सुंदर और यंग लेडीज़ में से है जो ऐसा लगता है कि मानो गलती से, यानी उनकी किस्मत में कोई गड़बड़ी हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, इस वजह से फैमिली ऑफ क्लर्क्स में पैदा हुई हैं. यानी कि जो मटिल्डा एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ है. तो ये उसकी किस्मत को कहा जा रहा है कि उसकी किस्मत में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वो ऐसे परिवार में पैदा हुई है. डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत. आगे लिखा है शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि उसके पास दहेज के लिए पैसे नहीं है, डाउरी मतलब दहेज, उसके पास दहेज नहीं है, ना ही उसके पास कोई उम्मीद है, कोई आशा है, ना ही उसके पास कोई ऐसा साधन है जिससे उसे पहचान मिले या उसे कोई प्यार करे, या वो एक अमीर इंसान से या एक अलग डिस्टिंग्विश मतलब एक सम्मानित इंसान से वो शादी करे. तो उसको इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है दहेज देने के लिए. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, और इसी वजह से वो अपने आप को मना लेती है एक पेटी मतलब छोटा, एक छोटे क्लर्क से शादी करने के लिए जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत सिंपल थी लेकिन वो दुखी थी. शी सफ़र्ड incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. So she suffered incessantly मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूसली. वो कंटिन्यूसली बहुत सफ़र करती थी. वो फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. वो सफ़र इसलिए करती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी हमेशा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म बहुत अच्छी चीज़ों के लिए हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत लग्जरी के लिए हुआ है, बहुत कंफर्ट के लिए हुआ है, लेकिन उसे एक बहुत गरीब घर में रहना पड़ रहा है जिसकी दीवारें जो हैं वो बहुत शैबी हैं. शैबी मतलब गंदी, और वॉर्न चेयर्स हैं, फटी हुई टूटी हुई चेयर्स हैं. एक ऐसे घर में उसे रहना पड़ रहा है, जबकि उसे ऐसा लगता था कि वो इतनी सुंदर है, इस वजह से उसका जो जन्म हुआ है वो लग्जरीज के लिए हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. तो ये सारी चीज़ें जो थी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, और वो बहुत गुस्से में रहती थी, बहुत चिड़ी रहती थी. व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरीन with a delighted air, saying, "Oh God, oh the God pot pie, I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. She loved only those things. So यहाँ पे मटिल्डा के बारे में हमें और बताया जा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कितना ज़्यादा उसे पसंद है लग्जरी या सुंदर चीज़ें. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर टेबल पे उसके अपोजिट बैठती है, और उसका हस्बैंड जो होता है वो ट्यूरीन मतलब जिसमें खाना रखा जाता है, उसके ढक्कन को कहा जा रहा है कि उसके ट्यूरीन को हटाता है
विद अ डिलाइटेड एयर। डिलाइटेड एयर मतलब खुशी देने वाली हवा, यानी कि जो उस खाने से जो महक निकल रही है उसको कहा जा रहा है। और वो बहुत खुशी से कहता है कि ओ गॉड, ओ द गुड पॉट पाए। तो वो खाने की तारीफ़ कर रहा है कि पॉट पाए बना है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। उस समय मैटिल्डा जो है वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोच रही है, यानी कि वो ऐसी चमकती हुई चांदी की थालियों में खाने के बारे में सोच रही है। तो वो अनसेटिस्फाइड है। यहाँ पे उससे पता चलता है कि उसका कैरेक्टर जो है बहुत अनसेटिस्फाइड है। वो एक्यूसाइड फूड, एक्यूसाइड मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत फैंसी खाने के बारे में सोचती है कि उसको एक बहुत सुंदर से डिशेज़ में सर्व किया जाएगा। तो उसको हर एक चीज़ अपनी लाइफ में बहुत सुंदर, बहुत परफेक्ट चाहिए, अमीरों की तरह चाहिए। लेकिन उसके अपोजिट ना तो उसके पास अच्छी फ्रॉक है, ना उसके पास ज्वेलरीज़ है, कुछ भी नहीं है, और उसे वहीं सारी चीज़ें अच्छी लगती है। इसी वजह से वो हमेशा गुस्से में रहती है, वो टॉर्चर्ड फील करती है, वो एंगर्ड फील करती है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उसकी एक अमीर दोस्त है जो उसके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ, उसे उससे मिलने जाना अच्छा नहीं लगता, वो उससे मिलने नहीं जाती। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। क्यों नहीं जाती उससे मिलने? क्योंकि जब वो उसके घर से वापस लौटती है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और ज़्यादा सफ़र करने लगती है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फॉर डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वो पूरा दिन रोती है किस चीज़ में? डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट में। डिस्पेयर मतलब और डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा में, दुख में। वो पूरा दिन रोती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसको देख के आती है, वो बहुत अमीर है, वो बहुत रिच है, तो मैटिल्डा को उसके जैसी लाइफ चाहिए। जब वो वहाँ से आती है उसका देख करके और अपनी लाइफ को देख के वो कंपैरिजन करती है, तो उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो इसीलिए वो उसके घर नहीं जाती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। इलेटेड मतलब बहुत खुशी से, हैप्पीली। तो एक शाम को उसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत खुशी खुशी, बियरिंग इन हिज हैंड मतलब हाथ में ले करके, एक बड़ा सा एनवेलप हाथ में लेकर के खुशी खुशी घर आता है। हेयर ही सेड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। वो कहता है ये देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है। सो वी हैव कंप्लीटेड वन पेज एंड वी विल रीड फर्दर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. This chapter is easy. I don't think you'd face any doubt or problem. If you have any doubt, let me know.